वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाने पर तैनात सरकारी जीप के ड्राइवर ने जीप में ही खुद को अपनी सरकारी रिवॉल्वर से बीती रात नाइट ड्यूटी के बाद गोली मार ली। जसवंत सिंह कल ही छुट्टी से वापस लौटे थे। फिलहाल उस समय उनके साथ ड्यूटी पर मौजूद सहकर्मियों ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों के अनुसार गोली लगने से जसवंत के सिर का एक हिस्सा उड़ गया है। पुलिस जसवंत द्वारा आत्महत्या करने के प्रयास की जांच में भी जुट गई है। वहीं पुलिसकर्मी का हाल जानने के लिए दोपहर में पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश बीएचयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने गहन चिकित्सा कक्ष में पुलिसकर्मी की स्थिति के बारे में डॉक्टर से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मी के परिजनों से भी मुलाकात की और उनका ढांढस बंधाया। वाराणसी के रामनगर पालिका बोर्ड में शनिवार को जमकर हंगामा हुआ। हालात यहां तक पहुंच गया कि सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए कुर्सियां भी चलने लगी। इस दौरान महिला पार्षद किसी प्रकार सुरक्षित बाहर निकाल ली गईं। वहीं पालिका अध्यक्ष रेखा शर्मा भी इस पूरे वाकये से अवाक दिखी और खुद को बचाते हुए बाहर निकल आई। जानकारी के अनुसार वर्ष 2022-23 के बजट की बैठक का आयोजन रामनगर पालिका में हो रहा था। इसी दौरान बीजेपी के दो सभासद आपस में बजट पास कराने की मांग को लेकर भिड़ गए, जिसके बाद दोनों ओर से कुर्सियां चलने लगी, साथ ही धक्का मुक्की भी शुरू हो गई। इस पूरे वाकये के दौरान महिला सभासद अपने आप को बचाते हुए किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल गई। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष रेखा शर्मा भी बचते हुए नजर आईं। वाराणसी के चितईपुर थाना क्षेत्र के आदित्य नगर पोखरी के पास बस ने स्कूटी सवार छात्रों को टक्कर मार दी, जिससे दो छात्र और स्कूटी चला रहा व्यक्ति घायल हो गया। टक्कर मारने वाली स्कूली बस वहां से फौरन फरार हो गई। बता दें कि स्कूटी चला रहा सवार बस के नीचे चला गया था। फौरन ही उसे स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला और तीनों को ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। वहीं दो लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रिंस मिश्रा। कौन कौन था बाबू तुम्हारे साथ? 3 लोग, हम और अंकल और प्रियांशु। अच्छा, तो क्या हुआ था? अरे स्कूटी वाला मारा था हमको। स्कूटी अरे पे वो बस था? बस वाला पहले मारा था इधर हम लोग को। अच्छा, तुम लोग फिर हम लोग घिस के चले गए थे टायर के अंदर। हम प्रियांशु फेंका गए थे और धर्मेंद्र अंकल टायर के नीचे। अच्छा, स्कूल का बस था, ये पता है कि नहीं, वो नहीं देखा। अच्छा, कहाँ घटना हुई है? ये जो पोखरा है उसके थोड़ा पीछे। अच्छा, आप लोग केंद्रीय विद्यालय बीएचयू? हाँ। ठीक। वाराणसी के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोड संख्या 1 ने साल 2018 के एक मामले में दुष्कर्म के आरोपी नाना को दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कुल 21,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बता दें कि थाना जनसा में घटी इस घटना में 60 वर्षीय दुष्कर्मी नाना 15 वर्षीय अपनी सगी नतनी को डरा धमकाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। किशोरी के गर्भवती होने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ था, जिसके बाद परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज करते हुए नाना की गिरफ्तारी हुई थी। बरेका के स्थानीय प्रेक्षागृह में 66वें रेल सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह वर्ष 2020-21 आयोजित किया गया। इस अवसर पर संरक्षा, सुरक्षा, समय पालन, रेल राजस्व वृद्धि सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य करने वाले कुल 66 अधिकारियों व कर्मचारियों को महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने नगद पुरस्कार, पदक व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान महाप्रबंधक ने बरेका के 8 अनुभागों व शॉपों को सामूहिक पुरस्कार प्रदान किए। श्री काशी विश्वनाथ धाम के बनने के बाद उसके सुरक्षा के खाके को भी दोबारा से सजाने की कवायद हो रही है। इसी क्रम में विश्वनाथ मंदिर में सुरक्षा संभाल रहे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को धाम की सुरक्षा का प्लान तैयार करने का कार्य मंदिर और पुलिस प्रशासन ने दिया है। उनसे सिक्योरिटी प्लान मांगा गया है। इस संबंध में कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पास सुरक्षा व्यवस्था का विशेष अनुभव है। वह कई अन्य बड़ी संस्थाओं में परामर्शदाता के रूप में काम कर रही है। ऐसे में विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर प्लान मांगा गया है। सेंट्रल हिंदी स्कूल बीएचयू में कक्षा 6 और 9 के एंट्रेंस एग्जाम को स्थगित कर लॉटरी सिस्टम के प्रवेश करने के बीएचयू के फैसले के विरुद्ध लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को बीएचयू सेंट्रल ऑफिस पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल की और इस सिस्टम को वापस लेने के साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम करवाने की मांग की है। बता दें कि शनिवार को 6 कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस दौरान छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। पूरे देश में कोयला भंडारों के खत्म होने की चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से राहत की खबर आई है। वाराणसी में जल्द ही नगर निगम के प्रयासों से नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन देश का पहला और अनोखा प्लांट लगाने जा रही है। ये प्लांट कचरे से कोयले का निर्माण करेगा। रोजाना 300 टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य है।
फिलहाल नगर निगम ने एनटीपीसी को इसके लिए रमना स्थित कूड़ा डंपिंग यार्ड में जमीन भी उपलब्ध करवा दी है और इस पर काम भी शुरू हो गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आगामी वाराणसी दौरे पर इसका शिलान्यास करेंगे और दिसंबर 2022 से इससे कोयले का उत्पादन शुरू हो जाएगा। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक इस प्लांट के निर्माण में करीब 150 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। योजना जो प्रोजेक्ट है ये एनटीपीसी द्वारा स्टार्ट किया गया था एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वाराणसी में। इनके द्वारा ये था कि जो कचरा हमारा कूड़ा निकलता है उसको वेस्ट टू चारकोल यूज़ करके एक प्लांट सेटअप करना है ताकि उसको वो यूज़ कर सकें। तो इसके लिए काम हमने एनटीपीसी के साथ अनुबंध कर लिया है। एनटीपीसी के द्वारा भी एजेंसी निर्धारित हो गई है। रमना में ये प्लांट लगेगा और जितनी उनकी डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम नगर निगम का 90% कूड़ा वहाँ कैटर हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने जो हमको टाइमलाइन बताई है एनटीपीसी द्वारा कि दिसंबर तक उसको कंप्लीट कर लेंगे, अभी उनके द्वारा फाइनल कर लिया गया और इसके बाद अभी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उसका शिलान्यास किया जाएगा। वाराणसी में सक्षम परियोजना के अंतर्गत शनिवार की सुबह 7 बजे नमो घाट से सीएनजी सक्षम ऑटो कार रैली को रवाना किया गया। रैली को कमिश्नर दीपक अग्रवाल और गेल इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक केएन सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान केएन सिंह मुख्य महाप्रबंधक गेल इंडिया लिमिटेड ने बताया कि आज सक्षम परियोजना के तहत ऑटो कार रैली का आयोजन किया गया है। इसमें सीएनजी ऊर्जा से चलने वाले वाहनों को ऐड कर एक संदेश देने की कोशिश की गई है। साथ ही ये भी कहा है कि भारत सरकार का प्रयास ऊर्जा के प्रति संचेतना जोड़ना सराहनीय है। प्राकृतिक उत्पादनों की उपलब्धता लंबे समय तक कैसी बनी रहे एक बहुत जरूरत हो गई है। पेट्रोल डीजल कैसे हमें लंबे समय तक रहे, क्योंकि एक और बहुत साल पहले प्राकृतिक गैस को इसके विकल्प की तरह देखा गया। वाराणसी के रामनगर के कोदुपुर गांव स्थित एक कपूर फैक्ट्री में शनिवार दोपहर बाद आग लग गई। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने का कारण जनरेटर में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बताया गया कि कपूर की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी सूचना तुरंत ही फायर ब्रिगेड को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस संबंध में भेलूपुर अग्निशमन दल के चीफ फायर ऑफिसर राधेश्याम सिंह ने बताया कि आग की सूचना पर उनकी टीम ने पहुंचकर यहां तकरीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आग के कारणों की जांच की जा रही है। सूचना पर तत्काल गाड़ी रवाना हो गई, लेकिन रामनगर पुल से बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती, इसलिए डाफी पुल होते हुए गाड़ी पहुंच गई है और आग कंट्रोल हो गई है। रामनगर में कपूर फैक्ट्री थी। मालिक का कहना है कि बगल के बगीचे से लकड़ी जलने से आग लगी है, लेकिन अभी निरीक्षण के उपरांत ही हम लोग स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। और आग कंट्रोल में है, पानी मिल रहा है। ठीक है, धन्यवाद। प्रयास किया गया कितने घंटे उसके बाद आग कंट्रोल? अभी 1 घंटे का प्रयास चल रहा है और अब शांत हो गई है आग और संभवतः आधा घंटा में शांत हो जाएगी एकदम पूर्ण रूप से। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।